हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और उनमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट है दोस्तों आपका फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। चौथा है दोस्तों फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और अगर हम पांचवा सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो पांचवा सब्जेक्ट है हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब छठवां सब्जेक्ट हम देख लेते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो हम इसके बारे में ब्रीफ में जानेंगे कि आपको एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना होगा। तो पहले सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा दोस्तों फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। दोस्तों फार्मास्यूटिक्स सेकेंड बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना होगा प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टोलॉजी और डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, पेरेंटल डोजेस फॉर्म हो गया। ऐसे सारे डोजेस फॉर्म आपको पढ़ने होंगे। प्रिस्क्रिप्शन आपको पता होगा दोस्तों, जो आरएमपी होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो जो दवाइयाँ लिखता है उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जिसमें वो पर्चे में लिखता है उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। वही प्रिस्क्रिप्शन दिखा के आप अपना जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन्स है, वो परचेस कर सकते हैं किसी मेडिकल स्टोर से। तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद है पोस्टोलॉजी दोस्तों। पोस्टोलॉजी में आपको डोज कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि कोई बच्चा है उसको कितना डोज दिया जाएगा, एक अडल्ट है उसको कितना डोज दिया जाएगा, अगर एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक ओल्ड व्यक्ति है, तो उसको कितना डोज दिया जाएगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको लिक्विड डोज फॉर्म है, सॉलिड डोज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है, पेरेंटल डोज फॉर्म है। तो ये सारे डोज फॉर्म आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे हो गया हमारा नेजल ड्रॉप, हो गया आई ड्रॉप, हो गया एल ड्रॉप्स, ये सारे लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं। आपका सिरप्स हो गया, वो लिक्विड डोज फॉर्म में आता है। अगर हम बात करें सॉलिड डोज फॉर्म का, तो उसमें आता है आपका टैबलेट्स, कैप्सूल, ये सब आता है। अगर सेमी सॉलिड की बात करूं तो उसमें आता है दोस्तों आपका सपोस्टरीज, आपका पेसरीज, ये सब आता है। अगर पेरेंटल डोज फॉर्म की बात करूं दोस्तों, तो उसमें सारा इंजेक्शंस वगैरह आता है। इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है दोस्तों। और जब इसका प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने होंगे। जैसे सिरप हो गया, लोशंस हो गया, कैलामाइन लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में भी आपको बनाना होगा, इसको सिंथेसिस करना होगा। दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। इसमें भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सारे जो डिजीज़ में जो काम आते हैं हमारे ड्रग्स, जो मेडिसिन, उसी के बारे में आपको पढ़ना है कैटेगरी वाइज। जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, सल्फोनामाइड्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, यानी कि जो लेप्रोसी में ड्रग यूज़ होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एंटी ट्यूबरक्लोर ड्रग्स, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल ड्रग्स, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं जो डिजीज़ में यूज़ होते हैं। और इनके आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है आपको, और इनका स्ट्रक्चर बनाना है। जो पर्टिकुलर स्टार लगा हुआ है उसमें आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है, यूजेस लिखना है इसका, और इम्पॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है दोस्तों। इसमें और एक चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ेंगे, ड्रग्स का नाम, ये साल्ट का नाम है दोस्तों, और इसमें जो पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों उसके नाम आपको याद रखने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो पैरासीटामॉल होता है उसका पॉपुलर ब्रांड है आपका कॉम्बीफ्लाम हो गया दोस्तों, और डोलो 650 हो गया। ऐसे आपको ब्रांड के नेम भी याद करने होंगे। और इसमें भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का भी आपका प्रैक्टिकल है। इसमें आपको जो ड्रग्स है वो मैन्युफैक्चर करने होंगे प्रैक्टिकल लैब में। दोस्तों हमारा तीसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों ड्रग्स का स्टडी करना। दोस्तों फार्माकोलॉजी में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्कोप क्या क्या है वो आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आता है दोस्तों रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे दोस्तों। जैसे ओरल रूट हो गया, हमारा पेरेंटल हो गया, जैसे इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। टॉपिकल रूट हो गया, जैसे हम लोग क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे टॉपिकल रूट से, यानी कि सरफेस ऑफ स्किन से ही वो ड्रग ऑब्जर्व हो जाता है और थेरेपेटिक एक्शन देता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ना होगा दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, उसके मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारे
चीज़ आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने होंगे। अगर ड्रग आप कोई ले रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे वो वर्क करता है हमारे बॉडी में, वो सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों इसके बाद आपको पढ़ना है पूरा मेडिसिन के बारे में, पूरा ड्रग्स के बारे में। उसके नाम्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन याद करने पड़ेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं और यूजेस क्या होते हैं। ये सारे लिस्ट आपके बने हुए हैं, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जनरल एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक दोस्तों जो हमारे जो पेन को वो दूर करता है, एग्जाम्पल के तौर पे आइबुप्रोफेन और आपका पैरासीटामोल। तो ऐसे ही बहुत ही आसान है दोस्तों फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी भी। अब हम देख लेते हैं अपने चौथे सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों हमारा चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें मेनली दोस्तों आपको लॉस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो नियम कानून होता है वह पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है वह चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें मेनली दोस्तों फार्मेसी एक्ट 1948, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अलावा दोस्तों आपको पेटेंट्स के बारे में बताया जाएगा, आपको इथिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यह दोस्तों फुल्ली थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आपको फुल रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई सा भी कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अपने पांचवें सब्जेक्ट के बारे में। पांचवा सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपको दो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कॉमर्स और दूसरा पार्ट है अकाउंटेंसी। दोस्तों इसमें मेनली आपको कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इसमें आपको बिजनेस कैसे संभालना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें मेनली ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। और दूसरा पार्ट है दोस्तों अकाउंटेंसी। यह बहुत ही बेसिक चीज़ आपको अकाउंटेंसी की पढ़ाई जाएगी, जैसे बैलेंस शीट मेंटेन करना, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये भी थोड़ा आसान ही होने वाला है दोस्तों। हमारा छठा सब्जेक्ट और आखिरी सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। यह देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यह भी दो पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। पहला पार्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें दोस्तों आपको डेफिनेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी, उसका भी डेफिनेशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें दो सर्विसेज होते हैं दोस्तों। पहला है आउट पेशेंट सर्विस, दूसरा है इन पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस यानी कि दोस्तों जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट बिना हुए जो दवाइयाँ परचेस करता है हॉस्पिटल से, उसे आउट पेशेंट सर्विस बोलते हैं। जो इन पेशेंट सर्विस होता है दोस्तों, जो पेशेंट है वो एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, उसे जो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे उस तक पहुंचाया जाता है, उसे इन पेशेंट सर्विस बोलते हैं दोस्तों। इसमें दूसरा पार्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पहले, फिर मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्लिनिकल टॉक्सिसिटी क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।